होता है, उस नक्षत्र की वाइब्रेशन से जो मालिक है उसका जो जन्म का नक्षत्र है उसकी वाइब्रेशन मैच करनी चाहिए। तो इस हिसाब से एक रास्ता तो ये है कि उस जगह की जो वाइब्रेशन है वो इससे मैच करे। अगर वो वाइब्रेशन मैच करेगी तो वो आदमी वहां पर सुख शांति का अनुभव करेगा और प्रोग्रेस करेगा। तो ये एक रास्ता हुआ। दूसरा रास्ता क्या है, हमारी जन्म तारीख से, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जन्म तारीख से देखिए कि जगह का जो मेन गेट है, आपका घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, 75% केसेस में ऑटोमेटिकली आप अपने डायरेक्शन में जाते हैं। डायरेक्शन में जाते हैं, उसकी एग्जांपल सब ये रिपीट हो चुका है, इसके लिए वो रिपीट नहीं करता हूं। कि मान लीजिए किसी का जन्म तारीख 27/8/1950 है, तो इसको सिंगल डिजिट तक अपने को काउंट करना है। सिंगल डिजिट तक काउंट किए तो 2 + 7 = 9 + 8 1 9 10 + 5 = 15 1 + 5 = 6। 20 ये जो डे है ये 9 हो गया और ये मिला के 8 14 हुआ। 8 + 6 1 + 5 = 5। इस तरह से अपने नंबर निकले। ये जो नंबर निकले, एक नंबर इसमें से अपने जो जगह अपन ले रहे हैं उसके मेन गेट कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेस, वहां से जो मेन गेट है उसकी डायरेक्शन अपने साथ में अपनी जन्म तारीख से मैच करनी चाहिए। ठीक है, यहां तक हम लोग पहले बात कर चुके हैं। वो कौन कौन से हैं, एक छोटा सा मैं इधर बना देता हूं। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, 1 3 और 7 6 9 4 8 2 5। ये नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो वाइब्रेशनल, हमारी जो एनर्जी है वो जगह की एनर्जी से मैच करती है। तो वहां हम लोग एक पीसफुल और प्रोग्रेसिव एटमॉस्फेयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ कलर थेरेपी को अगर जोड़ते हैं, हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कोई जगह में हम रहते हैं तो वहां की जो वाइब्रेशन है वो हमारे वाइब्रेशन से, हमारी जो बर्थ वाइब्रेशन है उससे वो मैच करे और मैच करके वो हमको प्रोग्रेस लाइफ में, एंजॉयमेंट, प्रोग्रेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में हमको सपोर्ट करे। बराबर। तो उसमें पहला जो अपन ने बात किया, अगर हम चाहे तो उससे नक्षत्र निकाल करके नक्षत्र से मैच कर सकते हैं। दूसरा अपन ने देखा कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ निकाल करके उससे मेन डोर जो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेस, किसी भी जगह के सेंटर से, वहां से मैग्नेटिक कंपास में देखते हैं तो अपने को मेन डोर की डायरेक्शन मालूम पड़ती है। सपोज अपन यहां पर हैं घर के और दरवाजा इधर है, इसका मतलब हुआ हमारा जो घर का दरवाजा है वो साउथ ईस्ट में है। ये साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। यहां से अगर सपोज दरवाजा इधर है या इधर है तो दैट मीन्स सेंटर से हमारे घर का दरवाजा, ऑफिस का दरवाजा, फैक्ट्री का दरवाजा साउथ वेस्ट में। इस हिसाब से हम घर के दरवाजे को जान सकते। हो गया, तो ये डायरेक्शनल मैचिंग हो गया। तीसरा जो अपन कलर थेरेपी की बात करते हैं, तो कलर थेरेपी में ये हर डायरेक्शन अपने आप में एक प्लैनेट को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। हर डायरेक्शन, जैसे एक है तो ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। अगर दरवाजा इस तरफ है तो वास्तुशास्त्र में सूर्य के लिए
अपन जैसे माणिक यूज करते हैं ना जेम्स में, तो इसमें जेम्स थेरेपी या कलर थेरेपी, जेम्स इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ कलर, जेम्स इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ कलर। तो वहां पर यूज क्या कर रहे हैं हम लोग, कलर वाइब्रेशन को यूज कर रहे हैं। तो अगर दरवाजा इस तरफ है, सूर्य का दरवाजा है या ईस्ट फेसिंग है, दैट मीन्स इसका जो रूलिंग प्लेनेट है वो है सूर्य, सन। उसका वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो कलर निकाला हुआ है वो है ऑरेंज, ये कलर। सिमिलरली अगर साउथ ईस्ट में दरवाजा है, सपोज ये अभी चार्ट बाहर का है, साउथ ईस्ट में दरवाजा है, तो साउथ ईस्ट में डायमंड यूज करते हैं अपन, शुक्र के लिए डायमंड यूज करते हैं, बराबर है। तो शुक्र के लिए जो डायमंड यूज करते हैं, तो डायमंड जनरली ट्रांसपेरेंट है, तो उसको ट्रांसपेरेंट कलर या फिर पिंक कलर या इस दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, ऐसे पिंक और ग्रे कलर या ट्रांसपेरेंट कलर। ये हुआ साउथ ईस्ट का। अगर आपका साउथ में दरवाजा है तो ये मंगल का, मार्स का डायरेक्शन है, रूलिंग प्लेनेट ये दरवाजे का मार्स है, इसके लिए रेड कलर यूज कर सकते हैं, रेड कलर। फिर ये साउथ वेस्ट रूल्ड बाई राहु, तो राहु का दरवाजा होगा, तो राहु के लिए वायलेट रेज जो मांगते हैं अपन, अल्ट्रावायलेट रेज, तो इसके लिए आप वायलेट कलर यूज कर सकते हैं। वेस्ट, ये शनि का दरवाजा है, तो शनि के लिए ब्लैक या डार्क ब्लू, ब्लैक हिंदू संस्कृति में ब्लैक कलर को अशुभ मानते हैं, इसके लिए आप यहां पर डार्क ब्लू कलर यूज कर सकते हैं। फिर अगर आपका दरवाजा समझो घर का, ऑफिस का दरवाजा नॉर्थ वेस्ट में है, तो आप वहां पर मोती का कलर, चंद्र का, ये रूलिंग प्लेनेट इसका चंद्र है, तो वहां पर आप व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं। ऑरेंज कलर का ऐसा क्या बना है? बताता हूं। नहीं, वो दरवाजे समझो आपका मेन एंट्रेंस समझो नॉर्थ वेस्ट में है, तो आप जब भी हॉल के आते हैं तो कम या तो का आप वो कलर यूज करिए, या कम से कम हॉल का जहां पर विजिटर्स आते हैं दरवाजे उस जगह का कलर आप वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं बता रहा हूं आपको, अगर नॉर्थ में दरवाजा है आपका सेंटर से, तो आप ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं। और अगर नॉर्थ ईस्ट है तो ये गुरु का, बृहस्पति का दरवाजा है और केतु का दरवाजा माना जाता है, तो यहां पर आप येलो कलर यूज कर सकते हैं। इसमें गोल्डन कलर यूज कर सकते हैं, या गोल्डन मीन्स येलो में शाइनिंग डालेंगे तो ये गोल्डन कलर हो जाता है। उसके लिए हम लोगों ने जो रिसर्च करके बनाया था, तो हमने इसमें 3 एनर्जी कंबाइन की थी। स्वस्तिक किस लिए बनाया था, क्योंकि घर के दरवाजे के बाहर अगर आप स्वस्तिक लगाते हैं, अपन कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो घर के दरवाजे के बाहर स्वस्तिक मानते हैं, बनाते हैं, बरोबर है। तो स्वस्तिक क्यों बनाते हैं, अब ये पुरानी मान्यता चली आ रही, श्रद्धा के वजह से हम लोग बनाते हैं स्वस्तिक। लेकिन आज के जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने स्वस्तिक की एनर्जी को मेजर किया, इसके जो कॉस्मिक एनर्जी या ओरोगोन एनर्जी होते हैं, इसकी जो एनर्जी को मेजर किया, तो डिफरेंट जो सिंबल्स हैं, होली सिंबल्स, जैसे ओम सिंबल है, ओम की एनर्जी है 1 लाख, बोविस, ओम की एनर्जी बोविस है। और इसको कंपेयर करते हैं तो हमारी जो ह्यूमन एनर्जी है वो है, हेल्दी ह्यूमन की एनर्जी है 6500। उसके सामने ओम की एनर्जी है, आप दरवाजे के बाहर या कहीं पर भी ओम लिखते हैं तो उसकी एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वो है 1 लाख बोविस। बोविस वो साइंटिस्ट है फ्रेंच का, जिसने पहली बार इस एनर्जी को मेजर किया। उसके सामने स्वस्तिक की एनर्जी है कि हमारा जो एक ग्रुप है वास्तु कंसल्टेंट का, उन्होंने क्या किया
कि इसके दरवाजे के बाहर स्वस्तिक लगाने के लिए रिकमेंडेशन किया, जिससे हाईएस्ट एनर्जी प्रोटेक्शन अपने को वहां मिल सके। और दो काम करता है, एक तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी अपने घर में आने नहीं देगा, और दूसरा उसकी जो वाइब्रेशन है वो इतनी जबरदस्त होगी कि अपने पूरे घर को वो एनर्जाइज करेगा। तो प्रोटेक्टर का काम भी करेगा और एनर्जाइजर का काम भी करेगा। इसके साथ